नमस्कार अगेन। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके सामने। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन डे बेंगलोर। तो दोस्तों, जैसा बहुत बचपन से पहले सुना था कि अनेकता में एकता, और हमारा जो भारत है वो एक अखंडता में बिलीव करने वाले लोगों का है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के होने के बावजूद, डिफरेंट स्किन के होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, हमारा सोल एक है। तो आज की जो हमारी अगली स्टोरी है, हमारे जो अगले गेस्ट हैं, वो कुछ इसी सेंटर लाइन के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। जैसे कि कभी हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में रहने वाले इंसान को, तो उनकी बिजनेस लाइन भी नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड रहती है। साउथ इंडिया में रहने वाले इंसान की बिजनेस लाइन चांसेस हैं कि साउथ इंडिया से रिलेट करेगी, लेकिन इन्हीं सबको अपवाद को तोड़ते हुए एक और कहानी आज सामने है। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने अपने स्टेट में रहते हुए दूसरे स्टेट के एक ऐसे कल्चर को, ऐसे कम्युनिकेटिव इंडस्ट्री को, एक ऐसी रोज़मर्रा से जुड़ी ज़िंदगी को अपना बिजनेस बनाया। रोज़मर्रा का रोजी रोटी का कहते हैं तो एक रास्ता बनाया, और वो रास्ता इतना अच्छे से उन्होंने किया कि आगे चल के वो एक इतिहास बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के उन शख्स की कहानी जिनका नाम था नंद किशोर पुरोहित जी, पुरोहित नंद किशोर जी। और उनका आज हम जहाँ बैठे हैं, आज से 4 दशक पहले, 5 दशक पहले 1987 में उन्होंने शुरुआत की थी साउथ इंडिया की फेवरेट डिशेज़, साउथ इंडिया के फेवरेट फूड्स के कैफ़े से, जिसका नाम उन्होंने रखा पुरोहित कैफ़े। और आज उदयपुर की शान बन के आज वो मार्केट में राज करते हैं। जिनके यहाँ कोई भी इंसान विजिट करे और उदयपुर में हो और पुरोहित कैफ़े ना जाए, इडली और सांभर का मज़ा ना ले, तो ऐसा लगता ही नहीं। आइए सब मिलके स्वागत करते हैं हम पुष्कर पुरोहित जी का। पुष्कर पुरोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। जैसा हम सभी ने बताया और आपने इसको जिया है, तो वापस चलते हैं शुरुआती दौर में। कैसे शुरुआत हुई इस पुरोहित कैफ़े की? शुरुआत, माय फादर ही वाज वर्किंग इन दुबई। दुबई में काम करते हुए 1987 में जनवरी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वो वापस आ गए उदयपुर। उदयपुर आके उन्होंने सोचा कि क्या करें, क्या नहीं करना, फैमिली के साथ बैठे। तो उन्होंने बोला कि यार मैं अच्छे से इडली डोसा सांभर वगैरह मैं अच्छा बना लेता हूँ, जी। तो क्यों नहीं अपन ये शुरुआत करें। तो हम सब लोगों ने, मम्मी, मेरे भैया, बड़े भैया श्री अशोक पुरोहित और छोटी सिस्टर रीना तो बहुत छोटी थी, तो सब ने डिसाइड किया कि चलो पापा हम सब मिलके एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी दुकान किराए पे ली, 200 रुपये किराया था। 2 टेबल लगवाई, 8 जने बैठ सकते थे, 2 डोसा एक साथ बन सकते थे। शुरुआत करी 11 मई 1987 को, और शुरुआत हुई। पहले दिन सिर्फ 10 डोसे बेचे, इडली नहीं बिकी थी। और क्या प्राइस था उस वक्त डोसे का? डोसे का प्राइस 3 रुपीज़ 50 पैसा और इडली 2 रुपीज़। और बड़े पहले दिन ही उन्होंने कहा कि देखो हम लोग एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, कि ये माल बच गया है, इसको हम लोग फेंक देंगे, उसको वापस रीयूज़ नहीं करेंगे या कल यूज़ नहीं करेंगे। वो एक क्लियर, आइडियोलॉजी। हाँ, क्लियर यूएसपी थी पुरोहित कैफ़े की, जो आज भी है, कि पुरोहित कैफ़े हमेशा फ्रेश बेचता है, फ्रेश ही चलता है। हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में चटनी सांभर जो मटेरियल है वो सारा फ्रेश। तैयार है, फ्रेश। वही एक कहानी है, वहाँ से शुरू हुआ। और उदयपुर के सारे लोगों ने इतना प्यार दिया है इन 40 सालों में, इतना प्यार दिया है कि हमें कभी नीचे झुकने ही नहीं दिया उदयपुर वालों ने। बहुत और बढ़िया। थैंक यू उदयपुर फॉर दैट वन। मैं चाहूँगा कि ये जो प्यार है ये उदयपुर तक ही सीमित ना रहे। आज भारतवर्ष के हर गांव, हर कोने, हर शहर से आपको लोग जानते हैं। और इंशाल्लाह अभी आगे आने वाले वक्त में आपको हर जगह से, कोने से वही प्यार मिले जो आज आप उदयपुर के बारे में सोचते हैं, वही सब आप पूरे देशवासियों के बारे में सोचें। बिल्कुल बिल्कुल वही सोचता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उदयपुर एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अच्छी यादें लेके जाते हैं, और बहुत सारे लोग उदयपुर आके पुरोहित कैफ़े में खा के जाते हैं, और वो हमेशा हमें अच्छी सी ब्लेसिंग दे के जाते हैं। तो रियली इट इज़, मैं कहता हूँ कि हमें खाने के साथ
रेस्टोरेंट चलाने के साथ एक आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा खाना खाने के बाद लोग दिल से दुआ देते हैं, उसके लिए सब कस्टमर पूरे भारत और जो भी बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं उन सब के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया पुष्कर जी, इस मंच पे मैंने बहुत सारे कहानियों के साथ साक्षात्कार किया है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किरदारों को मैंने यहाँ पर रूबरू हुआ हूँ और मेरे ऑडियंस भी रूबरू हुए हैं। बहुत सब ने अपने बारे में जब बताते हैं तो कुछ दो पार्ट में बट जाती है कहानी। एक स्ट्रगल डेज और एक अब जब सेटल हो गए हैं, जब ट्रेंड सेट हो गया है। जैसे आपकी स्टोरी से मुझे लगता है कि 1987 1987 जब हम लोग अगर बात करें उदयपुर की तो नॉर्थ इंडिया का खाना, नॉर्थ इंडिया का ही प्रेफरेंस, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं। तो ऐसे में उस थॉट के साथ चलना कि वो फूड जो काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल था, कैसे वो बोल्डनेस आई? अ, पिताजी को लगता था कि साउथ इंडियन एक ऐसा फूड है, फर्मेंटेड फूड, जो अभी आजकल बड़े ट्रेंड में है कि फर्मेंटेड खाना चाहिए, गुड बैक्टीरिया आपके उसमें बॉडी में होने चाहिए। तो वो उनको ये लगता था कि अपना इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है, हमेशा चलेगा। और भगवान की दया से वो क्लिक हो गया। हमारा जो सांबर है हम लोग बनाते हैं, वो उदयपुर वालों को ऐसा है कि उदयपुर वालों को सांबर हमारे अलावा कहीं का पसंद ही नहीं आता। पूरी कितने दुनिया में सम्मान कहीं पे घुमा दो कितने उनको। सम्मान की बात है कि आज देखिए साउथ इंडियन फूड की एक स्टोरी लेके आज हम साउथ इंडिया बेंगलोर से ये कहानी पूरे देश भर में लेके आ रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी लगती है और लगता ही नहीं है कि आपने उसे इतने तकलीफ़ों के साथ में लाए। ऐसा लगता है जैसे आपने जिया है इसको। नहीं, तकलीफ किस बात की? जब 35 रुपए कलेक्शन आता था तब भी जिंदगी को एंजॉय करते थे। उस टाइम उस समय की लाइबिलिटीज कम थी, तो उसको भी एंजॉय करते थे। और आज अच्छे समय के साथ में हैं, अच्छी जगह पे हैं, उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। वो इसलिए कर पाते हैं कि व्हेन यू आर टुगेदर, जब आपकी परिवार आपके साथ है तो सारी तकलीफें बहुत छोटी हो जाती हैं। मेरी माँ, मेरे फादर, मेरे भाई, सब ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और ये मेहनत का ही फल है। तो जीवन के हर चीज़ का सेटिस्फेक्शन है मुझे कि मैंने लाइफ की हर स्टेज देखी है और बहुत अच्छी स्टेज में मैं जिया हूँ। तो मुझे मुझे स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ समझ में नहीं आती। जी। मेरा कोई स्ट्रगल ही नहीं है। वो इट वाज माय लर्निंग पीरियड एंड स्टिल आई एम लर्निंग। अ, अभी हम लोग ब्रीफिंग रूम में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। एक्सपेंशन और स्केलिंग की बात हो रही है आजकल। जब हम ब्रांड पर बातें करते हैं कि खोलना, ओपन करना और इस्टेब्लिश करना, वहाँ तक तो कॉमन स्टोरीज हैं। फिर लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होता है स्केलिंग। लेकिन आपने कुछ डिफरेंट सा मुझे बताया जो मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा आउटलेट्स में बिलीव नहीं करते हो, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। आपने बहुत अच्छी चीज़ें, और आजकल हर रेस्टोरेंट अपना ब्रांड बनाना चाहता है, 5-6 आउटलेट या 10 जी। आउटलेट वाइड, वर्ल्ड वाइड छाना चाहते हैं। पर जैसे ही आप ये करने जाते हो आप फ्रोज़न पे आ जाते हो। फ्रोज़न जो है, ये साउथ इंडियन फूड की एसेंस नहीं है सर। जी। फ्रोज़न जो है, कोई भी फ्रोज़न फूड, हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन वेदर कंडीशन हमें फ्रोज़न फूड खाने के लिए अलाउड नहीं करती। हम फ्रोज़न फूड नहीं खाना चाहिए। और पुरोहित कैफ़े के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए भी बहुत लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि सर हम फ्रेंचाइजी ले लेंगे। मैंने कहा सर आपके पास पैसा है, आप फ्रेंचाइजी ले लोगे, पर आपको मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह उठ के आना पड़ेगा, सुबह उठ के सब माल बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ों के लिए बोले वो तो आप कुक दे दो, मैंने कहा कुक के भरोसे चीज़ें नहीं चलती। यू नीड टू बिकम पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर और अशोक और नंद किशोर। करेक्ट। तो ये सब अगर आप कर सकते हो तो आप आओ, फ्रेंचाइजी लो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ही बात है, खाना ताज़ा खिलाओ। उस भगवान माँ अन्नपूर्णा ने हमको चूज़ किया है कि ताज़ा खाना खिलाना है और उसका आशीर्वाद है। ताज़ा खाना खिलाएंगे, खूब खुश रहेंगे ज़िंदगी में। कोई लालच नहीं है, कोई जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि अरबपति बनना है। अच्छा खाना खिलाने के लिए चूज़ किया है, अच्छा खाना खिलाएंगे, फ्रेश खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी विचारधारा जिससे एक समाज सेवा भी होती है, लोगों को एक रिटर्न गिविंग समथिंग बैक टू कम्युनिटी। नंदकिशोर पुरोहित जी ने जो एक विचारधारा जेनेटिकली आप में इन्फ्यूज़ की,
आशा करते हैं आप भी अपनी जनरेशन के बाद आने वाली जनरेशन को ऐसा ही कुछ दे के जाएं। सेम वो एप्लीकेबल किसी फ्रेंचाइजी लेने वाले पे या मेरे बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं है। जो मेहनत करेगा वो कमाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल स्टोरी है जीवन की। काम करिए, काम करिए और काम करिए। काम करते रहिए, मेहनत का फल जिंदगी भगवान हमेशा देगा। काम के अलावा अगर आप कुछ और सोचते हैं, जीवन भगवान ने हम मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि हमें कर्म करने हैं। कर्म मीन्स काम। काम करोगे जीवन में सक्सेस अपने आप। वो थ्री इडियट्स की कहानी है ना कि सक्सेस जग मार के आएगी, वो पीछे आएगी आएगा। जग से। पुष्कर जी, अभी हमने बहुत सारी अच्छी बातों को जब आपके इसमें इतने बड़े मंच से बाहर लोगों तक पहुंचाया, एक और बात मैं चाहूँगा आप अपने मुखारबिन से ही बोलें। जब आप अपने कैफ़े में कुछ भी बनाते हैं, कुछ ऐसा जैसे कहते हैं माँ को किसी बच्चे से एक्स्ट्रा प्यार नहीं होता, सबको बराबर होता है, क्या ये आपके खाने के साथ भी है? बिल्कुल है, क्योंकि सर मैं सुबह मेरा रूटीन ये रहता है 6:30 मॉर्निंग में मैं रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता हूं। और सारे मेरे स्टाफ तो नहीं कहूँगा, दे ऑल आर माय पार्टनर्स। तो वो सब काम कर रहे होते हैं। सबका जब चीज़ बन जाती है वो मेरे टेबल पे लेके आएंगे। एक सिंगल इडली, छोटा सा वड़ा, छोटा सा डोसा। मैं रोज़ सुबह चखूँगा, खाऊँगा, उस पर सब देखूंगा कि बराबर सॉफ्टनेस है कि नहीं है, चीज़ बराबर है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, दही बड़ा, मेरे यहाँ की भेल बड़ी फेमस है अच्छा एक्चुअली। अच्छा। मतलब मेरे यहाँ सारी चीज़ें, सब लोगों का एक अपना एक, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख मार्केट पा से रहा हूँ वो सेम माँ का प्यार बराबर सभी हाँ डिशेज के तो लिए है। हाँ तो मार्केट में ना मेरा टेस्ट थोड़ा सा यूनिक है, तो वो थोड़ा सा हटके है। अलग है। तो वो सारी चीज़ें मैं पर्सनली देखता हूँ। अगर आप बेल की मैं मीठी चटनी भी बना रहा हूँ तो इट विल प्रोसेस थ्रू मी ओनली। आई विल अप्रूव, देन ओनली इट विल कम्स टू द कस्टमर। उसके पहले नहीं आएगा। वेरी नाइस थॉट। और क्वालिटी मेंटेन करने के पीछे जो इतनी बड़ी विचारधारा है उसको रेगुलरली फॉलो करना, मेंटेनिंग दोज स्टैंडर्ड्स, मैं अभी रिकमेंड ही करूंगा सबको। और ये ज़रूर ऐसे रिकमेंड करूंगा कि वेन एवर यू आर विजिटिंग उदयपुर, डू विजिट द कैफ़े, एंड द नेम ऑफ कैफ़े हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस पुरोहित कैफ़े। और कोई एक डिश, अब फिर मैं कहना चाहूँगा कि सपोज मुझे एक ही डिश खानी है, तो विच इट शुड बी एट योर कैफे? मैं आपको कॉम्बो बिल बना के दे दूंगा। क्योंकि मैं एक डिश में आपको सेटिस्फाइड नहीं करूँ। खूब सारी डिश एक साथ एक कॉम्बो बिल बना के दे दूंगा। बहुत बढ़िया स्टोरी है, और हम लोगों के लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए इंस्पिरेशनल है। आज हम इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन डे पर ऐसे ही कुछ आर्टिस्ट, अलग से लोग जिन्होंने इतिहास रचा है, लेके आए हैं। और बड़ा ही दिल से सल्यूट है आपको, आपके इस मेहनत को। आपने जो एक बात और बिजनेस हाउसेस के लिए बताई कि अगर बिजनेस के इंसान को उसके परिवार का बैकअप मिलता है तो वो सबसे बड़ी टीम होती है, जो आज भी आपकी बरकरार है। सही बात। कॉन्फिडेंस रखो, अपने बच्चों पे विश्वास रखो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो। जिंदगी में एक ही चीज़ है कि जो आपका परिवार ही है वो बिगैर किसी लालच के आपके लिए अच्छा सोचता है। बाकी सब आपको मिलेंगे जीवन में, पर बहुत परिवार। बढ़िया, सच ए फाइन स्टॉलवर्ड। तो दोस्तों, इन सब की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू एक बीइंग ऑन अच्छी सी शो। स्टोरी इसमें मैं, अगर प्लीज आपको, प्लीज, अगर 20 सेकंड का मैं समय है। 40 सेकंड आपका स्टोरी सुनना चाहूँगा। इसमें दो चीज़ें, मेरी जीवन की एक ऐसी घटना है जो मुझे, पुरोहित कैफ़े के उदयपुर वालों का जो प्रेम है वो मुझे, जो थैंक यू बोलने पे मजबूर करता है। उदयपुर वालों के लिए ये स्पेशल नोट है आज। दो है, एक जन्म से लेके है और एक मृत्यु से लेके जी है। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक फीमेल कस्टमर आई तो मतलब सारे कस्टमर बड़े नॉन हो गए, 40 सालों से आ रहे हैं, 2 3 4 जनरेशन तो मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा आज बेटा अकेला कैसे? तो बोले कि ऐसे ही भैया मैं डोसा लेने आई हूँ, बगैर प्याज लहसुन वाला डोसा बना देना। तो मैंने कहा आज पापा कहाँ हैं? तो बोले भैया पापा की डेथ हो गई है और आज उनका 12वां है, तो उनको डोसा बहुत पसंद था आपका, तो उसके लिए मैं डोसा लेके जा रही हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर मेरे को ये था कि देखो वो बच्चा भी अपने पिताजी का कितना ध्यान रखते कि पापा को पुरोहित का डोसा बड़ा पसंद था, वो लेने आई है। और वो उस दिन का उनके 12वें का जो हमारे राजस्थान में धूप होता है उसको वो चढ़ाने आई है। तो मैं थैंक यू है उनको। और एक कस्टमर
जो है वो आई और बोले भैया आज मेरे बेटे को पहला खाना खिला रही हूँ, निवाला खिला रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि वाह। आपके अलावा फ्रेश कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं आपके यहाँ से घी बटर इडली उसको खिलाना चाहती हूँ। तो आई एम गेटिंग गूज बम्स फॉर सीइंग सच ए तो ये ग्रेट ये लव। दो स्टोरी जो है ना मुझे बड़ी इंस्पायर करती है। जब भी मैं थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है या थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता हूँ, तो मुझे ये इंस्पायर करती हैं कि मेरे ऊपर कितना विश्वास है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तो मैं उसी जिम्मेदारी को हमेशा सिंपल तरीके से लाइफ लॉन्ग निभाना आपने चाहता हूँ। बखूबी निभाया भी है और हम नहीं, मैं सब और की निभाना ब्लेसिंग्स चाहता हैं। हूँ जब तक है। ये सेवा है, मेरी अन्न की सेवा है। जो मैं अच्छा कर सकता हूँ मैं करूँगा, हमेशा हमारी करूँगा। सब की तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से ये बहुत अच्छी विशेज़ है आपके लिए। और मैं हमेशा ये विश रखूंगा कि आप जो सेवा का काम लेके चले हो, आपने बखूबी निभाया है, इतिहास बनाया है और ऐसे ही बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो आपने मुझे भी गूज बम्स दिला दिए। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर थैंक बीइंग यू, इन शो। थैंक थैंक यू यू। सो मच। मेरे पूरे परिवार का, मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का, फादर का, ब्रदर का, सबका धन्यवाद है। इस और आप पूरी सबके लिए धन्यवाद। पुरोहित कैफे की टीम का, इसको ऐसे भी कह देंगे तो अच्छा लगेगा कि ये परिवार है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट टीम है। तो पुरोहित कैफे की पूरी टीम का हमारे इस इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन डे पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच यू, फॉर द थैंक डे। यू।